आप सभी को नमस्कार। देखिए, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, अभी आपने शुरू नहीं की है तैयारी, तो आप जानते ही होंगे क्योंकि अगर आपने टॉपर्स को देखा होगा, आपने कहीं बुक लिस्ट पढ़ी होगी, तो सबसे पहले एक नाम आता है एनसीईआरटी कि ये तो पढ़नी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब कि थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ना बोरिंग लगता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब में होते हैं, जो कॉलेज फेज में होते हैं। क्योंकि देखो, स्पेशली ना अभी के इस टाइम में यूपीएससी फील्ड में कौन आ रहे हैं, वो जो अपनी ग्रेजुएशन के फेज में हैं, तो वो लोग क्या है ना, समय ही नहीं दे पाते हैं कि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। उसके लिए ना एनसीईआरटी ने एक नई पहल शुरू की है, उसी के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप यूपीएससी में मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपको एनसीईआरटी पर अपनी थोड़ी पकड़ बनानी होगी। आप एनसीईआरटी को मजबूत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन की नींव है। आपकी जो भाषा की शैली है उसे बदलेगी एनसीईआरटी। आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो आपके पास में एक शब्दकोश होना चाहिए, उसके लिए एनसीईआरटी जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको आपकी भाषा की शैली में शुद्ध रूप जो है देगी, और साथ ही साथ आपके पास में एक ऐसा नॉलेज जो है उसकी बेस न्यू लग जाएगी जो आपको आगे यूपीएससी की जर्नी में हेल्प करेगी। अब देखो, पहल क्या है कि एनसीईआरटी ने अपनी ऑडियो बुक्स लॉन्च की हैं। अब वो आप कैसे एक्सेस करोगे, सारी डिटेल मैं अभी आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा। तो अब हम देखते हैं, चलते हैं, और किस तरीके से आप कैसे हर एक बुक को पढ़ सकते हो। क्लास 6 से 12 तक ही नहीं, बल्कि क्लास 1 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की सारी बुक को ऑडियो फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसे यूज कैसे करना है ये जानिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने पास में पीडीएफ फॉर्मेट में, या जो आप फिजिकली ले सकते हो तो फिजिकली आप बुक रखिएगा और उसको जो है स्टार्ट कीजिएगा ऑडियो बुक को और पढ़िएगा। अब जो टॉपिक आपको समझ नहीं ना आए ना, बस सिर्फ आप उसी टॉपिक को समय निकाल कर पढ़ें। बाकी आप जब भी ट्रेवलिंग में, कॉलेज जाते समय, या आप जो है समय निकाल कर इन ऑडियो फॉर्म को सुन सकते हो। एक चैप्टर को मात्र आधे घंटे से 40 मिनट में पूरा कर दिया गया है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब चलिए देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो देखिए, अब मैं एनसीईआरटी के उस वेब पेज पर आ चुका हूँ जहाँ पर एनसीईआरटी की जो ऑडियो बुक्स है वो अवेलेबल है। तो आप यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे एक्सेस करनी है। देखो, यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होता है वो क्लास 6 से एनसीईआरटी को पढ़ें। फिर यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे कि किस सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं ज्योग्राफी की सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से आप किस मीडियम से हो, हिंदी, इंग्लिश, फिलहाल अभी 3 लैंग्वेज हैं। फिर आपको फ़िल्टर करना है। अब देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कभी कभार ऐसे दिखेगा नो बुक्स फाउंड। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है, तो अभी बहुत सारी बुक्स यहाँ पर ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं हुई हैं। तो एक साथ में सारी बुक्स अवेलेबल हो पाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि साइंस की सारी बुक्स अपडेट हो गई हैं, हिस्ट्री की भी हो रही है, इस तरीके से एक एक करके सारे सब्जेक्ट अपडेट हो रहे हैं। तो आप धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को यहाँ से कवर कर सकते हो अच्छे से। और देखो, बाकी भी आपको मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा, कहाँ कब तक ये अपडेट हो जाएगी।